हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे हम लोग पिछले 2 लेक्चर्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका डोमेन एंड रेंज है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट इन योर एक्सरसाइज 2.3, तो उसी को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं और क्वेश्चंस बता रहे हैं आपको डोमेन एंड रेंज के। तो बेटा इतने क्वेश्चंस के बाद नो डाउट आपको डोमेन रेंज बहुत अच्छे से याद हो जानी चाहिए। ओके, तो ये जो भी क्वेश्चंस आज हम और लिख रहे हैं इनमें भी आपको डोमेन रेंज ही फाइंड आउट करना है। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले आप डोमेन लिखना चाहेंगे। तो कल आपको याद हो तो इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चंस हमने आपको पढ़ाए थे, डोमेन रेंज दोनों। तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। सपोज आपको ये गिवन नहीं है, चलो हम इसको रफ कर देते हैं। ओके, तो हमने बेटा इसको रफ कर दिया। ये आपके सामने एक फंक्शन है। ओके, सबसे पहले आपको इसकी डोमेन बताना। तो हमने आपसे ये कहा था कि जब भी कोई फंक्शन हो जिसकी आप डोमेन फाइंड आउट करना चाहते हो, तो डोमेन का मीनिंग सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि किसकी वैल्यू होता है x, और डोमेन में x की वो वैल्यूज होती हैं जिनके लिए y की वैल्यू हमेशा रियल हो, डिफाइंड हो और कभी भी 0/0 फॉर्म ना बनाते। तो जब भी मैंने कहा था डोमेन का क्वेश्चन लिखने बैठे आप, तो उसमें सबसे पहली चीज ऑब्जर्व यही कीजिए, क्या वो रेशनल है या नहीं है, क्या वो रूट है। फिर हमने कहा था जो ना रेशनल हो ना रूट हो उसमें बेझिझक आप डोमेन R लिख सकते। तो हमने ये देखा कि हमारे सामने ये फंक्शन है, हम इसकी डोमेन लिखना चाहते हैं। तो हमने ये पाया कि हमारा ये फंक्शन कन्फर्म रेशनल है, और हमने कहा था जैसे ही आप फंक्शन को पहचानो कि वो रेशनल है, उसके डिनोमिनेटर को 0 लिख दीजिए। ओके, तो इसका जो डिनोमिनेटर है, अगर हम इसको 0 लिखते हैं, तो अगर हम इसके डिनोमिनेटर को x-1 को 0 लिखते हैं, तो x की क्या वैल्यू मिलेगी भाई हमें 1। तो इसका मीनिंग क्लियर है बेटा, डोमेन क्या कहेगी कि भाई आपको यहां सेट ऑफ रियल में से सिर्फ एक नंबर 1 छोड़ना है और क्वेश्चन करना, रेंज और लिखना बताएंगे। क्योंकि अगर हम इसमें x को 1 लिखते हैं तो y कौन सी फॉर्म बनती है, इंटरमीडिएट 0/0। और हमने कहा है डोमेन का नहीं, उसमें वो x की वैल्यूज आती हैं जिसके लिए y रियल होता है, डिफाइंड होता है, लेकिन 0/0 फॉर्म नहीं बनाता। तो हमने ये भी कहा था भी आपने ये देखा डोमेन लिखनी है रेशनल है, तो रेशनल है तो बेटा डिनोमिनेटर को 0 डाल दो, x1 आ गया, सेट ऑफ रियल में से 1 हटा दो, दैट इज योर डोमेन। अब हम इसकी क्या लिखना चाहेंगे, रेंज। तो बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पढ़ाया गया था कि इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं x+1 x-1 इसी नंबर को, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया भाई x-1 कैंसिल, तो y की क्या वैल्यू होगी भाई x+1। रेंज का मीनिंग किसकी वैल्यू, y की, और y की कौन सी वैल्यू कि जो आपकी डोमेन है, यहां से किसकी वैल्यू उठाते हो, डोमेन से x की वैल्यूज। तो इन x की वैल्यूज के लिए y की क्या वैल्यूज आएंगी वो रेंज में होगा। तो देखिए इस डोमेन में ये बताइए कि क्या नहीं है, 1 नहीं है। तो सपोज कीजिए कि अगर x आपका 1 होता, अगर x 1 होता तो y 2 होता, कि अगर x 1 होता तो y कितना होता, 2 होता। कल भी समझाया गया था बेटा आपसे। तो अगर x 1 होता तो y 2 होता, लेकिन x 1 है ही नहीं तो y 2 नहीं होगा। तो इसका मीनिंग कंफर्म है कि इसकी रेंज क्या होगी कि भाई सेट ऑफ रियल में से 2 हटा दीजिए आप, ये इसकी रेंज हो जाएगी। समझ गए, डोमेन लिखने बैठे तो पहला काम देखिए रेशनल है या नहीं है, रूट है, बस। अब आपने देखा कैसा नंबर था, रेशनल, डिनोमिनेटर को 0 लिखा, x1 आया,
तो डोमेन का नेम है सेट ऑफ रियल में से 1 हटा दो। रेंज लिखना है, इस y को सोल्व कर लो अब, तो yx प्लस 1 आ गया। अब x की वैल्यू 1 नहीं है, बाकी बहुत सारे रियल्स हैं, तो अगर हम सोचते हैं भी x अगर 1 होता तो y क्या होता, 2 होता, लेकिन x 1 नहीं है तो y 2 नहीं होगा बस, तो सेट ऑफ रियल में से 2 हटा दो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में आपने देखा कि भाई क्या आ गया, रूट आ गया, और आपको बहुत से क्वेश्चंस पढ़ा दिए हमने, नेक्स्ट और पढ़ाएंगे आपको इसी तरह कि इसमें हमने देखा तो हमारे पास रूट आ गया, और हमने ये कहा था भाई जब भी रूट आ जाए तो रूट के अंदर जो नंबर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम इसमें लिखेंगे भी y विल अटेन रियल वैल्यूज, कि y मेरा रियल वैल्यूज अटेन करेगा, y विल अटेन रियल वैल्यूज। कब अटेन करेगा, जब इस रूट के अंदर का नंबर क्या हो, पॉजिटिव। तो व्हाट इज रूट के अंदर क्या नंबर है, x क्या हो, पॉजिटिव। तो इसका मीनिंग है बेटा x किससे ग्रेटर देन इक्वल हो, 0 से, और यही आपकी डोमेन होगी, क्योंकि इसमें कोई सोल्व थोड़ी ना करना आपको। तो इसकी डोमेन क्या होगी बताइए, 0 से इंफिनिटी। देखो पहला साइन क्या है, ग्रेटर, तो जैसे मैंने ऐसे लिखना बताया अभी, यहां क्या है 0, यहां इंफिनिटी, यहां माइनस इंफिनिटी, तो 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर तो इधर हो गया, तो 0 से इंफिनिटी। अब 0 के क्या है, इक्वल, तो 0 क्लोज से इंफिनिटी ओपन। दिस इज डोमेन। कैसा नंबर देखा बेटा आपने, रूट। तो इस y की रियल वैल्यू तब आएंगी जब रूट के अंदर का ये नंबर क्या होगा, पॉजिटिव। तो y विल अटेन रियल वैल्यूज इफ x इज पॉजिटिव, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आ गया ना x किससे ग्रेटर देन इक्वल, 0 से, तो दिस इज योर डोमेन। अब रेंज का मीनिंग किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, और कौन सी y की वैल्यू, कि जो ये हमारी डोमेन आई, इस डोमेन से हम किसकी वैल्यू पिकअप करेंगे, x की ना। तो जब हम इन x की वैल्यूज को इस y में पुट करेंगे, जो भी ये x की वैल्यूज हैं, जब इन x की वैल्यूज को इस y में पुट करेंगे तो y की क्या वैल्यूज आएंगी, दैट इज योर रेंज। तो व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x, 0। तो हम यहां x को 0 लिखेंगे, y 0 ही आएगा। फिर हम x को क्या लिखेंगे, 1, तो y भी 1 ही आएगा। तो इसका कहने का मीनिंग है कि जब आप x को 0 लिख रहे हो, 1 लिख रहे हो, 2 लिख रहे हो, तो y क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव ही आ रहा है ना। और उसकी वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई थी y की, 0 से। तो बेटा जी इसकी जो रेंज भी होगी ना, वो रेंज भी कंफर्म कहां से कहां होगी, 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी रहेगी। डोमेन क्लियर है। रेंज का मीनिंग किसकी वैल्यू, y की। कौन सी वैल्यू y की, ये फिक्स होना चाहिए भाई, y की कौन सी वैल्यू। जो ये डोमेन है, यहां से आप x की वैल्यू लिखते हैं, तो इन x की वैल्यूज के लिए, इन x की वैल्यूज के लिए इस y की क्या वैल्यू बनेगी, वो रेंज होगी। तो मैं यहां से x की कोई भी वैल्यू लिखूं, यहां पे कोई भी वैल्यू, y हमेशा पॉजिटिव आ रहा है ना, तो 0 टू इंफिनिटी। अब 0 क्या है, अभी 0 के इक्वल लिखेंगे तो y 0 भी आएगा, तो 0 से इंफिनिटी, दैट इज योर रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने फिर से देखा इस थर्ड पार्ट में, ये जो थर्ड पार्ट लिखा है इसको ध्यान से समझिएगा। y विल अटेन, क्यों, देखो डोमेन लिखने जा रहे हो, तो व्हाट इज फर्स्ट प्रायोरिटी, रूट है या नहीं है, रेशनल है या नहीं है। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, रूट है, और हमने कहा भी रूट के अंदर का नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो हम कहेंगे भी y विल अटेन रियल वैल्यूज इफ, अगर ये रूट के अंदर का नंबर क्या हो, पॉजिटिव हो। तो लिख दीजिए यहां पे इफ x स्क्वायर माइनस 9 इससे क्या हो, चलो पहले लिख लीजिए क्या होगी, पॉजिटिव हो। बेटा दो ही बातें, रेशनल है, रूट है, दो ही बातें। रेशनल हो तो डिनोमिनेटर का नंबर 0 डाल के सोल्व कर लो और उन नंबर्स को सेट ऑफ रियल में से हटाओ। रूट हो तो रूट के अंदर का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए।
समझ गए बात को? तो इसमें क्या दिखाई दिया हमें, रूट है, तो रूट के अंदर का नंबर ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी y की रियल वैल्यूज आएंगी। अब पॉजिटिव है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे x + 3 × x - 3 इज पॉजिटिव। फैक्टर्स बना सकते हैं। तो वही पिछले लेक्चर्स वाली बात है बेटा, इसकी और इसकी प्रोडक्ट क्या है, इसकी और इसकी प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव। तो लॉजिक कहेगा भाई या तो ये दोनों पॉजिटिव हो तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी, या ये दोनों नेगेटिव हो तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगी। समझ गए बात कि या तो ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी, या दोनों नेगेटिव होंगे तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगी। तो वही वाली बात है, आइदर और, या तो दोनों क्या हो, पॉजिटिव, x + 3 is greater than equal to 0 and x - 3 is greater than equal to 0। इसकी और इसकी प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव। तो हम कहेंगे भी या तो ये दोनों पॉजिटिव हो, तो या मीनिंग आइदर हो गया, दोनों मीनिंग एंड, पॉजिटिव मीनिंग दोनों किससे ग्रेटर देन इक्वल, 0 से, या फिर दोनों क्या हो, नेगेटिव, या का मीनिंग और, दोनों नेगेटिव, नेगेटिव मीनिंग लेस देन 0, तो x + 3 is less than 0 and x - 3 is less than 0। कितना सा लिखना आना चाहिए बस आपको। तो इस 3 को इधर लाएंगे तो x किससे ग्रेटर देन इक्वल भी, -3 से, एंड x किससे ग्रेटर देन इक्वल बेटा, 3 से। समझाया जा चुका है, फिर समझाते हैं। तो यहां पे है -3, यहां पे अभी 3, यहां पे इन्फिनिटी, यहां पे -इन्फिनिटी। तो पहला नंबर है कि x किससे ग्रेटर है, -3 से, तो -3 से ग्रेटर, तो -3 से ग्रेटर इधर होगा, तो -3 से इन्फिनिटी। अब -3 के इक्वल है, बिल्कुल है, तो हम लिखेंगे भी x बिलोंग्स टू -3 क्लोज से इन्फिनिटी ओपन, फिर एंड। x किससे ग्रेटर है, 3 से, तो 3 से ग्रेटर इधर आएगा, 3 से ग्रेटर इधर होगा, तो 3 से इन्फिनिटी, 3 के इक्वल है तो 3 से इन्फिनिटी। तो अब हम इंटरसेक्शन का क्या मीनिंग बोलते हैं, एंड, तो इंटरसेक्शन हो गया एंड, तो हम इसका इंटरसेक्शन लिखेंगे, -3 से इन्फिनिटी, यहां क्या लिखेंगे भाई, इंटरसेक्शन, और क्या लिखेंगे, 3 से इन्फिनिटी, एंड मीनिंग इंटरसेक्शन। अब एक नंबर है -3 से इन्फिनिटी, ये एक तो है -3 से इन्फिनिटी और एक क्या है 3 से इन्फिनिटी, तो कॉमन कौन सा होगा, 3 से इन्फिनिटी। देखिए ध्यान से, -3 से इन्फिनिटी है एक तो, और एक 3 से इन्फिनिटी, तो कॉमन कौन सा दिख रहा है दोनों में, 3 से इन्फिनिटी। तो हम कहेंगे भी x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी। क्लियर है यहां तक? तो x हो गया 3 से इन्फिनिटी। इसको हम लिखेंगे भी x किससे लेस, -3 से, और इसको हमने लिख दिया बेटा x किससे लेस, 3 से। 3 इधर लीजिए, 3 इधर लीजिए। अब यहां हमने लिखा है x किससे लेस, -3 से लेस, तो -3 से लेस इधर होगा, -3 से लेस इधर होगा, तो -इन्फिनिटी से -3। अब क्या -3 के इक्वल है, नहीं, तो हम कहेंगे भी x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -3 ओपन। फिर हमने क्या लिखा भी, एंड x किससे लेस, 3 से लेस, तो 3 से लेस इधर हो गया, 3 से लेस इधर हो गया, तो 3 से लेस इधर हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, -इन्फिनिटी से 3, तो क्या 3 के इक्वल है, नहीं, तो ओपन, तो -इन्फिनिटी से 3। बीच में एंड है तो क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन, तो -इन्फिनिटी से -3, फिर क्या लिखा हमने, इंटरसेक्शन, फिर क्या लिखा, -इन्फिनिटी से 3। क्लियर? अब ये बताओ, एक नंबर है यहां से यहां तक, ये 3 से -इन्फिनिटी, और एक है -3 से इन्फिनिटी, कॉमन कौन सा है, यहां से यहां तक चलिए आप, फिर यहां से यहां तक चलिए, तो कॉमन कौन सा है, -3 से इन्फिनिटी।
तो हम इसका कहेंगे भी इसका इंटरसेक्शन होगा माइनस इंफिनिटी से माइनस 3। अब बीच में क्या लिखते हो आप? और, तो और मीनिंग इसका और इसका यूनियन। तो बेटा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ये आपका हो गया भाई डोमेन। दिस इज योर डोमेन। एटलीस्ट बेटा ये तो लिखना आ गया होगा। तो अब हम इसकी क्या लिखना चाहेंगे? रेंज। तो चलिए डोमेन आ गई आपके पास। अब हम इसकी रेंज चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप समझो तो इसकी जो डोमेन हुई, डोमेन का मीन किसकी वैल्यू? x की। तो डोमेन होगी बेटा माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 ओपन यूनियन 3 से इंफिनिटी। क्लियर? अब हम रेंज का मीन किसकी वैल्यू कहते हैं? रेंज का मीनिंग हम कहते हैं भी किसकी वैल्यू? y की। और रेंज का मीनिंग y की कौन सी वैल्यू? रेंज का मीनिंग y की वो वैल्यू जो डोमेन है। डोमेन में से किसकी वैल्यू पिकअप करते हैं आप? x की। तो कहता है इन x की वैल्यूज के लिए जो कहां से पिकअप करेंगे? डोमेन से। तो डोमेन में से जो x की वैल्यूज होंगी उन x की वैल्यूज के लिए y की जो वैल्यूज आएंगी दैट इज योर रेंज। ओके? तो देखिए 3 से इंफिनिटी है मान लीजिए, तो इसमें पहला वर्ड 3 है। तो मैं अगर यहां x को 3 लिखता हूं तो 0 आएगा, पॉजिटिव हो गया। फिर मैंने x को क्या लिखा बेटा? 4। तो √7 भी पॉजिटिव ही होता है ना भाई। फिर हमने जब यहां पे x को क्या लिखा? 5 4 कुछ भी 4 लिखा तो √7 पॉजिटिव होता है ना, 2 पॉइंट समथिंग। फिर हमने इसमें x को क्या लिखा? 5। तो 25 माइनस 9 16, 16 का √4 तो पॉजिटिव ही आएगा ना। तो y की वैल्यू स्टार्ट कहां से हुई थी? देखिए 0 से, और क्या आती जा रही है? पॉजिटिव। तो मैंने यहां से मैं कोई भी x यहां डालूं तो y की वैल्यू कहां से स्टार्ट थी? 0 से, और पॉजिटिव आती जा रही है। पहली बात यहां से पिक कर लीजिए, इसमें सारे नेगेटिव नंबर है। तो इसमें -3 नहीं है, -3 से इधर -4 पुट कर लीजिए, √7 पॉजिटिव। -5 लिखोगे 16, √4 आएगा। तो मीनिंग मैं इस डोमेन से कोई भी नंबर मैं इस डोमेन से कोई भी नंबर यहां डालूं तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, कंफर्म बेटा। पुट करके देख लीजिए बेटा। 3 से इंफिनिटी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, पुट करके देखिए आप। 3 दे पुट करिए, 4 5 कुछ भी पुट कीजिए, y पॉजिटिव आ रहा है ना। चाहे आप यहां से पुट करके देख लीजिए, x की वैल्यू कंफर्म y पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव मीन 0 से इंफिनिटी। अब ये तक क्या 0 के इक्वल आ रहा है? y आ रहा है भाई 3 पे। तो बेटा रेंज क्या होगी? 0 से इंफिनिटी। दिस इज योर रेंज। डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हम ये लिख रहे हैं 4th पार्ट कि भाई y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 अपॉन 2 माइनस x। फिर हमने लिखा बेटा 5th पार्ट y इज इक्वल टू माइनस x मॉडुलस। फिर हम लिख रहे हैं 6th पार्ट y इज इक्वल टू x का मोड अपॉन x। तो पहला केस है ये आपके पास, इसकी डोमेन रेंज लिखना चाहते हैं। तो मैंने कहा था जब भी आप क्या लिखने बैठेंगे? डोमेन। तो डोमेन जब आप लिखेंगे तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि उस क्वेश्चन में आप ये देखो रूट है या नहीं है, रेशनल है। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा तो हमने पाया कि ये रेशनल है।
रेशनल है तो आप इसके डिनोमिनेटर को 0 लिख दीजिए। तो रेशनल है तो बेटा हमने इसके डिनोमिनेटर को क्या लिखा 0। तो कंफर्म x की क्या वैल्यू आई 2। तो मीनिंग कंफर्म है कि अगर हम इसमें x को क्या लिखते हैं 2 तो ये 0/0 फॉर्म बनेगा। तो डोमेन का मीनिंग कंफर्म हो गया कि सेट ऑफ रियल में से आप सिर्फ एक नंबर छोड़ दीजिए। कौन सा 2। सेट ऑफ रियल में से सिर्फ एक नंबर छोड़ दीजिए। क्लियर हुई ये बात कि भाई आपने जब डोमेन लिखने जाएंगे, आप डोमेन लिखने गए तो डोमेन ये कहता है कि आप देखो रेशनल है या नहीं, रूट है या नहीं। तो हमने कंफर्म ये पाया कि ये फंक्शन रेशनल था। रेशनल है तो डिनोमिनेटर को 0 लिखा, x2 आ गया। तो सेट ऑफ रियल में से 2 हटा दीजिए, क्योंकि जब हम इसमें x को 2 लिखते हैं तो यहां कौन सी फॉर्म बनती है इंटरमीडिएट फॉर्म 0/0, और वो हमें नहीं चाहिए भाई। अब हम इस y को थोड़ा सा सोल्व करें तो मैं इसमें से बेटा -2 कॉमन उठा रहा हूं, -2। तो यहां बचेगा मेरे पास 2 - x। -2 कॉमन उठा लीजिए। नीचे क्या बचा है मेरे पास 2 - x कैंसिल, तो दैट इज -2। तो y की क्या वैल्यू आई -2। तो इसका नहीं बेटा रेंज में सिर्फ एक नंबर आएगा। तो रेंज में सिर्फ एक नंबर कौन सा आएगा -2। मैं यहां पे देखिए, आप कहोगे वो वाली बात, चलो रेंज का मीनिंग किसकी वैल्यू होती है y की। कि ये जो डोमेन है इसमें किसकी वैल्यूज है x की। तो इन x की वैल्यूज के लिए y की क्या वैल्यूज बनती हैं, इन x की वैल्यूज के लिए y की क्या वैल्यूज बनती हैं, दैट इज रेंज। तो आप सिर्फ 2 को छोड़ के इसमें कोई भी रियल नंबर लिख लीजिए, कोई भी रियल नंबर, y हमेशा बेटा -2 ही आएगा। तो मीनिंग यहां से कोई भी हम x इसमें लिखेंगे y में, तो y की एक ही वैल्यू आएगी -2। रेंज का मीनिंग क्या होता है कि डोमेन में जो x है उन x की वैल्यूज के लिए जो y की वैल्यूज आती हैं, दैट इज रेंज। सेट ऑफ इमेजेस, इमेजेस किसके एलिमेंट्स की, डोमेन के एलिमेंट्स की। तो इन सब डोमेन के एलिमेंट्स की एक इमेज आएगी, कौन सी -2। तो रेंज में से एक आएगा -2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में हमने ये पाया कि भाई ना इसमें रेशनल है और ना इसमें रूट है, ना रेशनल है ना रूट। क्लियर। तो बेटा बेझिझक आप इसकी डोमेन क्या बोल सकते हो R, कि भाई मैं यहां पे कोई भी रियल लिख सकता हूं। क्योंकि आप ये बताइए, ये जब रेशनल ही नहीं है तो नो डिफाइन का कोई मतलब ही नहीं, रूट ही नहीं है तो इमेजिनरी बन ही नहीं सकता। तो जिसमें ना रेशनल हो, यहां पे जिसमें ना रेशनल और ना रूट हो, बेझिझक डोमेन। अब हम इसकी क्या लिखेंगे रेंज। तो हम लोग रेंज बताएंगे कि रेंज क्या होगी। तो आप सब समझदार हो कि ये मॉडुलस फंक्शन है, कल बताया गया था बेटा आपसे। तो ये आपका एक मॉडुलस फंक्शन है और हमें पता है मोड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखिए मैं यहां पे x को कोई भी रियल वैल्यू दूंगा। अच्छा, डोमेन का मीनिंग कहां से, x की वैल्यूज तो होती है डोमेन का मीनिंग, एंड व्हाट इज डोमेन R। तो मीनिंग x को कोई भी रियल वैल्यू दे सकते हो। तो मैं यहां x को कोई भी रियल वैल्यू दूंगा, तो ये बताइए y क्या है, नेगेटिव y। क्योंकि मैं यहां x को कोई भी वैल्यू दूं तो बेटा ये वाला नंबर कंफर्म क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये मोड है। तो पहला वर्ड क्या है, नेगेटिव। और ये नंबर कंफर्म हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। मोड इज ऑलवेज पॉजिटिव। 2 का मोड 2, -2 का मोड भी 2 ही होता है भाई। मोड किसी का भी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो पहला वर्ड क्या था भी, नेगेटिव। और ये क्या है, मोड। मोड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव। तो नेगेटिव रियल नंबर, बिल्कुल। अब नेगेटिव रियल नंबर है तो नेगेटिव रियल नंबर कहां से स्टार्ट, -∞ से और 0। अभी बताइए यहां 0 क्लोज आएगा या ओपन, क्लोज्ड,
क्योंकि अगर मैं यहां x को 0 लिखूंगा तो y 0 के इक्वल भी आएगा, माइनस इंफिनिटी से 0 क्लोज। नहीं समझे? ना रेशनल ना रूट, ना रेशनल है ना रूट है, डोमेन आ गया। डोमेन से किसकी वैल्यू पिक करते हो? x की। तो मैं यहां पे इस x को कोई भी रियल वैल्यू दूं, कोई भी रियल वैल्यू दूं x को, मुझे ये पता है कि भाई ये मोड है और मोड हमेशा कंफर्म पॉजिटिव होता है। तो ये नंबर कंफर्म पॉजिटिव आएगा और आगे क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हुआ? नेगेटिव। तो y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रियल होगी। तो नेगेटिव का मीनिंग क्या है? माइनस इंफिनिटी से 0। अब ये देख लो 0 ओपन होगा या क्लोज, तो हम कहेंगे जब हम x को 0 लिखेंगे यहां तो 0 भी आएगा भाई, तो 0 क्लोज। ये आपकी रेंज है। नेक्स्ट पढ़िए 6th पार्ट। तो 6th पार्ट में देखिए, बताइए क्या लिखेंगे? डोमेन, फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन कैसा फंक्शन है बेटा? रेशनल। व्हाट इज डिनोमिनेटर? x। तो x को आप 0 लिख दीजिए। तो कंफर्म है बेटा इसकी जो डोमेन है उस डोमेन में से आपको सिर्फ कौन सा नंबर छोड़ना है? 0। क्लियर होगी बात? देखिए कैसा फंक्शन देखा हमने, रेशनल है। अब रेशनल है तो डिनोमिनेटर को 0 डाला तो x 0 आ गया। अगर हम इसमें x को 0 लिखते हैं तो ये कौन सी फॉर्म बनती है? 0/0 इंटरमीडिएट फॉर्म। वो नहीं बननी चाहिए ना, तो सेट ऑफ रियल में से 0 छोड़ दो। या आपको नहीं याद रहे इंटरमीडिएट, तो पता है रेशनल है ना, डिनोमिनेटर को 0 लिखा, बस ये नंबर आपको रियल में से छोड़ना है। क्या इसी डोमेन को हम ऐसे लिखते हैं x इज नॉट इक्वल टू 0? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। x कोई भी रियल होगा लेकिन 0 के इक्वल नहीं। अब आप ये बताओ, यहां पे x मोड है और हमने कहा था मोड की कितनी वैल्यूज होती हैं? 2। तो मैं कहूंगा भाई अगर मेरा ये x क्या है? पॉजिटिव, तो मोड अच्छा कौन सी दो वैल्यू होती है ये बताइएगा? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पहला केस अभी पॉजिटिव होगा तो व्हाट इज x बाई x? 1 हो गया। दूसरा केस नेगेटिव होगा तो माइनस एक्स बाई एक्स, वाई क्या हो गया? -1 हो गया। तो मैं कहूंगा बेटा y की सिर्फ कितनी वैल्यू आएंगी? 2, एक 1 और एक -1। तो इसका नहीं, इसकी रेंज में सिर्फ 2 ही नंबर होंगे, एक -1 और एक +1। क्योंकि आप सब समझदार हो, अगर x किसके इक्वल नहीं है? 0 के। आपसे कॉमन सेंस की बात है, भाई कोई कह दे कोई नंबर 0 के इक्वल नहीं, तो क्या कहेंगे? 2 ही बातें कहेंगे, या तो वो x 0 से बड़ा है या वो x 0 से छोटा है। 0 के इक्वल नहीं है ना, क्योंकि वो रियल है। तो 0 के इक्वल नहीं है तो कॉमन सेंस है भाई या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। तो ये केस कब है? जब x 0 से बड़ा है, मीनिंग x पॉजिटिव है। और अगर x पॉजिटिव है तो मोड भी पॉजिटिव होगा, x बाई x 1 होगा। तो मीनिंग मैं यहां पे x को कोई भी पॉजिटिव डाल दूं, y बनी है। फिर दूसरा केस क्या होता है जब x क्या हो? नेगेटिव हो। x किससे लेस हो? 0 से। तो x अगर नेगेटिव है तो मोड क्या था? -x बाई x, -1 हो गया। तो y की सिर्फ 2 वैल्यू रहेंगी, एक 1 और एक -1। तो रेंज में सिर्फ 2 नंबर आएंगे, -1। ना याद रहे तो इतना तो याद है, मोड की कितनी वैल्यूज होती हैं? 2 + x -x। तो एक बार x लिख लो y 1 आ गया, एक बार -x लिखो y -1 आ गया। कितनी वैल्यू आई y की? 2, तो -1। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट जैसे हमारे पास ये लिखते हैं y is equal to x square plus 4. This is your 7th part. फिर लिखा है हमारे पास 8th part, y is equal to root x minus 3. और फिर हम ये लिख रहे हैं 9th part, y is equal to root of 4 minus x square. मोस्टली सारे क्वेश्चंस बता दिए गए बेटा आपसे।
बिल्कुल इजी सा है। देखिए, ना ये रेशनल है रेशनल नहीं है ना इसमें रूट है, ना ये रेशनल ना रूट। व्हाट इज डोमेन? आर। डोमेन क्या होगी? आर होगी, सेट ऑफ रियल्स। बेसिक कह दीजिए कि भाई ना ही रेशनल फंक्शन था और ना ही इसमें रूट है, तो कंफर्म डोमेन आर होगी। कुछ भी लिख दीजिए बनेगा। अब हम इसकी रेंज लिखना चाहेंगे, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको ना। यहां x क्या है? अच्छा ये बताइए डोमेन समझे आर क्यों नहीं? क्योंकि बेटा ना ये रेशनल है ना ये रूट है, ना रेशनल ना रूट। तो जो ना रेशनल और जो ना रूट हो आर लिख दीजिए, सेट ऑफ रियल आर। क्लियर? अब आप ये बताओ यहां पे ये x स्क्वायर है, x की वैल्यू कहां से उठाते हो? डोमेन से। तो वे डोमेन से तो उठाते हैं x की वैल्यूज। तो मीनिंग x की कोई भी रियल वैल्यू उठा सकते हो ना। तो आप ये बताओ यहां पे x को कोई भी रियल वैल्यू लिखो, आप कोई भी रियल वैल्यू लिखो आप, ठीक है? x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा ना, ये बताइए पॉजिटिव होगा। तो नॉर्मली मैं आपसे कहूंगी x का जो स्क्वायर है, आप सबको पता है कि x का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कि चाहे r कोई भी एक रियल हो, x कोई भी रियल हो, x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगा x स्क्वायर। अब x स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो 100% बेटा x स्क्वायर किससे ग्रेटर देन इक्वल है? 0 से। भाई हमें कंफर्म पता है कि यहां x का स्क्वायर है, उस स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सबको पता है। तो x स्क्वायर इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, चाहे मैं यहां x को कोई भी रियल वैल्यू लिख दूं, x को कोई भी रियल वैल्यू, x स्क्वायर कंफर्म पॉजिटिव रहेगा। तो x स्क्वायर इज पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें कितना ऐड है? x स्क्वायर में 4 ऐड, इसमें 4 ऐड कर दो, तो 4 प्लस x स्क्वायर किससे ग्रेटर देन इक्वल होगा? अभी 4 से। 4 ऐड कर दीजिए बोथ से। अब मुझे ये बताइए व्हाट इज दिस नंबर? y। तो y किससे ग्रेटर देन इक्वल होगी? 4 से। तो y किससे ग्रेटर देन इक्वल होगा? 4 से। तो पहला साइन क्या है? ग्रेटर। 4 से इंफिनिटी समझा चुके हैं बेटा, ग्रेटर साइन है। यहां 4 है तो इधर 4 से इंफिनिटी, 4 के इक्वल भी है तो 4 क्लोज से इंफिनिटी ओपन। डोमेन क्लियर है सबको? आर क्यों लिखिए? भाई ना रेशनल है ना रूट है, तो बेसिक डोमेन आर। अब x स्क्वायर हमें पता है पॉजिटिव होता है, तो x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है चाहे x कोई भी रियल हो, पॉजिटिव मीनिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 ऐड है, 4 ऐड कर दीजिए। ये नंबर क्या है? y। तो y किससे ग्रेटर देन इक्वल? 4 से। तो y की वैल्यू स्टार्ट कहां से है? 4 से, और कहां तक? इंफिनिटी तक। दिस इज योर रेंज। रेंज का मीनिंग किसकी वैल्यू? y की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले हम इसकी क्या लिखने बैठेंगे? डोमेन। तो डोमेन जब भी लिखेंगे तो पहला वर्ड क्या है उसमें ये देखेंगे कि रूट है या नहीं है, रेशनल है या नहीं है। तो इसमें क्या प्रेजेंट था? रूट। तो रूट के अंदर का नंबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो हम इसको लिखेंगे भाई y विल अटेन रियल वैल्यूज, कि y विल अटेन रियल वैल्यूज, कि भाई y जो है वो रियल वैल्यूज को अटेन करेगा। कब अटेन करेगा? जब रूट के अंदर का ये नंबर पॉजिटिव हो। तो x माइनस 3 किससे ग्रेटर देन इक्वल हो? 0 से। तो मीनिंग बेटा x किससे ग्रेटर देन इक्वल हो? 3 से। ये आपकी डोमेन होगी। तो इसका मीनिंग डोमेन आपकी कहां से कहां? देखो ग्रेटर है, ग्रेटर है ना, तो 3 से इंफिनिटी, 3 के इक्वल भी है, तो भाई 3 क्लोज से इंफिनिटी ओपन। बेटा इसमें कैसा नंबर प्रेजेंट है? रूट। तो इस y की रियल वैल्यू तब आएंगी जब इस रूट के अंदर का नंबर क्या होगा? पॉजिटिव। तो x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है क्या है बेटा? पॉजिटिव। 3 इधर शिफ्ट कर दीजिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो डोमेन का मीनिंग x की तो वैल्यू होती है। अब x किससे ग्रेटर देन इक्वल है? 3 से।
तो स्टार्ट कहां से होना है? 3 से, क्योंकि ग्रेटर है, ग्रेटर। तो जैसे ये क्या हो गया 3, यहाँ क्या हो गया इंफिनिटी, यहाँ माइनस इंफिनिटी, तो 3 से ग्रेटर, तो 3 से ग्रेटर इधर होगा 3 से इंफिनिटी। अब 3 के इक्वल था तो 3 क्लोज से इंफिनिटी ओपन, डोमेन हो। रेंज का मीनिंग किसकी वैल्यू? रेंज का मीनिंग किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। कौन सी वैल्यू? कि ये जो डोमेन है यहां से किसकी वैल्यू पिक करते हो, बार बार बता रहे हैं हम आपसे, x की वैल्यू। तो इन x की वैल्यूज के लिए, इन x की वैल्यूज के लिए इस y की क्या वैल्यू होगी? दैट इज रेंज। रेंज का मीनिंग होता है क्या बेटा? सेट ऑफ इमेजेस। इमेजेस किसके एलिमेंट्स की? डोमेन के एलिमेंट्स की। तो इस डोमेन में से किसकी वैल्यू पिक कर रहे हैं आप? x की। तो इन x की वैल्यूज के लिए, इन x की वैल्यूज के लिए y की क्या वैल्यू होगी? दैट इज रेंज। तो व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x? 3। x को 3 लिखा, y की वैल्यू 0। फिर x को क्या लिखा भाई? 4, y की वैल्यू 1। तो मीनिंग मैं यहां से x को, यहां से x की कोई भी वैल्यू यहां पुट करता हूं तो y क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। और क्या वो 0 आ रहा है? आ रहा है। तो बेटा 0 क्लोज से इंफिनिटी ओपन। जब आपने x को क्या लिखा? 3। अच्छा डोमेन से फिर कहिए किसकी वैल्यू होती है? x की। तो मैंने यहां x को क्या लिखा? 3, तो y क्या आया? 0। फिर x को 4, 1, तो मीनिंग पॉजिटिव आ रहा है, तो 0 से इंफिनिटी। 0 से पॉजिटिव का मीनिंग क्या है? 0 से इंफिनिटी। अब क्या 0 आया था? आया था, तो 0 क्लोज से इंफिनिटी ओपन। ठीक है, ये पढ़िए नेक्स्ट। कैसा वर्ड करते हैं? मोस्टली क्वेश्चंस बता दिए गए आपसे। डोमेन रेंज अब क्लियर होना चाहिए बेटा अच्छे से। डोमेन लिखना चाह रहे हैं, डोमेन लिखते टाइम दिमाग में क्या आएगा? रेशनल है या नहीं है? रूट है। तो इसमें क्या है? रूट है। तो रूट है तो रूट के अंदर का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। रेशनल है तो डिनोमिनेटर को 0 लिख लीजिए, वहां से जो x आया रियल्स में से हटा दीजिए। इसमें रूट है तो रूट के अंदर का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे भी y विल अटेन रियल वैल्यूज, y विल अटेन रियल वैल्यूज। y अटेन करेगा रियल वैल्यूज। कब अटेन करेगा? जब 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो? पॉजिटिव हो। इस रूट में ये जो नंबर है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो इफ इसको हम ऐसे लिख दें 4 माइनस एक्स स्क्वायर को 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स इज पॉजिटिव। 4 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। अभी बताइए इसकी और इसकी प्रोडक्ट क्या है? पॉजिटिव है। पिछले 2 लेक्चर से यही पढ़ते आ रहे हो। इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है? पॉजिटिव है। तो या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो हम लिख देंगे भी आइदर, या तो दोनों पॉजिटिव, दोनों मीनिंग एंड पॉजिटिव मीनिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो या तो दोनों पॉजिटिव, तो 2 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। या दोनों नेगेटिव, नेगेटिव मीनिंग लेस देन 0, तो 2 प्लस एक्स इज लेस देन 0 एंड 2 माइनस एक्स इज लेस देन 0। या तो दोनों पॉजिटिव, दोनों मीनिंग एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या दोनों नेगेटिव लेस देन 0। 2 इधर ले आए तो x किससे ग्रेटर देन इक्वल हुई? -2 से। एंड x को इधर ले आइए, 2 किससे ग्रेटर देन इक्वल? x से। तो इसी को हम ऐसे लिख दें x किससे ग्रेटर देन इक्वल? -2 से। एंड और इसको अब ऐसे लिख दें बेटा x किससे लेस देन इक्वल? 2 से। अब देखिए यहां दोनों साइन सेम नहीं है ना। अगर सेम होते तो हम इंटरवल बना के लिखते। सेम ये तो आपको बताया भी 2-3 क्वेश्चंस में। देखिए इसको ऐसे लिखते हैं -2 किससे लेस देन इक्वल है? x से। उल्टा -2 लेस देन इक्वल x से। x किससे लेस देन इक्वल है? 2 से।
-2 किससे लेस देन इक्वल x से, और x किससे लेस देन इक्वल है 2 से। तो इसका मीनिंग हुआ बेटा x की वैल्यू कहां से कहां, -2 से +2। क्लोज या ओपन, दोनों पे क्लोज्ड, क्योंकि इक्वल भी है, क्योंकि x की वैल्यू -2 और 2 के किस में होगी, बीच में। तो क्लोज्ड इंटरवल सिखाए जा चुके हैं भाई, -2 से 2 क्लोज्ड। 2 को इधर लाएंगे तो x किससे लेस, -2 से। x इधर लाएंगे तो भाई 2 किससे लेस, x से। तो x किससे लेस, -2 से, एंड इसी को मैं कह दूं x किससे ग्रेटर, 2 से। नॉट पॉसिबल। क्या ऐसा कोई नंबर होगा, क्या ऐसा कोई नंबर होगा जो -2 से लेस हो लेकिन 2 से ग्रेटर हो? नहीं होगा। कि भाई जो नंबर -2 से लेस हो, -2 से लेस कौन होता है, -3, -4, -5, तो क्या वो नंबर 2 से ग्रेटर हो गए? नहीं भाई, ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है जो 2 से ग्रेटर और -2 से लेस हो, नहीं होता। तो व्हाट इज योर डोमेन, -2 से +2। तो बेटा जो आपकी डोमेन होगी वो डोमेन होगी -2 से +2 क्लोज्ड। दिस इज योर डोमेन। अब आप फटाफट लिख सकते हैं व्हाट इज रेंज। रेंज का मीनिंग किसकी वैल्यू, रेंज का मीनिंग y की वैल्यू, और y की कौन सी वैल्यू। रेंज का मीनिंग किसकी वैल्यू, y की, और y की कौन सी वैल्यू। कि जो आपका डोमेन है वहां से किसकी वैल्यू पिक करते हो आप, x की। डोमेन से किसकी वैल्यू पिक करते हो, x की। तो इन x की वैल्यूज के लिए y की क्या वैल्यूज आएंगी, दैट इज रेंज। समझ गए रेंज का मीनिंग क्या होता है, सेट ऑफ इमेजेस। इमेजेस किसके एलिमेंट्स की, डोमेन के एलिमेंट्स की। तो डोमेन से किसकी वैल्यू पिक करते हो, x की। तो इन x की वैल्यूज के लिए, इन x की वैल्यूज के लिए y की क्या वैल्यू होगी, दैट इज रेंज। तो व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x, -2। तो यहां x को -2 लिखिए भाई, y 0 आएगा। फिर -2 के बाद -1 लिखेंगे, y √3 आ जाएगा, 1.73 होता है। फिर क्या होगा, 0 आएगा, 0 लिखेंगे तो y 2 आ जाएगा। फिर क्या आएगा, 1 लिखेंगे वही √3, 2 लिखेंगे वही 0 आएगा। तो मीनिंग यहां से x की मैं कोई भी वैल्यू मैंने यहां डाली तो y की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 0, और मैक्सिमम 2 आएगी। तो बेटा 0 से 2 क्लोज्ड, दैट इज योर रेंज। रेंज का मीनिंग किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। कौन सी वैल्यू, जो आपकी डोमेन आई, यहां से किसकी वैल्यू पिकअप करते हो, डोमेन से x की। तो इन x की वैल्यूज के लिए, इन x की वैल्यूज के लिए y की क्या वैल्यू आएगी, दैट इज रेंज। तो जब मैं यहां से किसकी वैल्यू पिक कर रहा हूं, x की, और उन x की वैल्यूज को जब मैं यहां पे पुटअप कर रहा हूं तो y की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 0, और मैक्सिमम 2। तो मीनिंग y कहां से कहां, 0 से 2। तो दैट इज योर रेंज, 0 से 2। तो बेटा मोस्टली क्वेश्चंस हम आपको समझा चुके हैं। डोमेन देखिए आराम से, डोमेन लिखने बैठे तो ये देखिए रेशनल है या नहीं है, रूट है। रेशनल हो तो डिनोमिनेटर को 0 लिखिए और वो नंबर सेट ऑफ रियल में सेट आ दीजिए। रूट हो तो रूट के अंदर का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे ये डिस्कस किया। अब ना रेशनल हो ना रूट हो तो बेझिझक डोमेन को R लिख दीजिए। रेंज का मीनिंग किसकी वैल्यू होती है, y की, और y की कौन सी वैल्यू, कि यहां से हम डोमेन से किसकी वैल्यू उठाते हैं, x की, और इन x की वैल्यूज के लिए y की क्या वैल्यूज आएगी, दैट इज रेंज। ओके, तो बेटा यहीं तक पढ़ना है आपको। थैंक यू वेरी मच।